हम लोग ताकुला वाली सड़क से जा रहे थे तो यहाँ सड़क चौड़ीकरण का काम होने के कारण जाम लग रहा था। धूल मिट्टी से बचने के लिए यहाँ सड़क पर पानी गिराया जा रहा था, जिसकी वजह से सड़क में कीचड़ हो चुका था और स्पीड स्लो हो रही थी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब मैं उत्तरायणी का मेला देखने बागेश्वर पहुंच चुका था। बागनाथ द्वार से प्रवेश करते ही मैंने भोलेनाथ के दर्शन किए। भोलेनाथ को सरयू नदी के बीचों बीच एक शिला पर दर्शाया गया था। बागेश्वर में दो नदियों का संगम है, पहला गोमती नदी और दूसरा सरयू नदी। और इसी नदी पर गर्लफ्रेंड नहीं बनने के कारण एक आदमी ने मछलियों को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। वो अपने जाल में सिर्फ 0 फिगर वाली मछलियां ही फंसाता था और फिर उन्हें मार मार कर बीच चौराहे पर अंग प्रदर्शन के लिए लटका दिया करता था। यहाँ मुझे कुंभ मेले में बिछड़े हुए 2 नागा साधु भी दिखे, जो अब पूरे कपड़े पहनकर अय्याशी के लिए जुए का अड्डा ढूंढ रहे थे। काफी खोजबीन करने के बाद अब हमें जुए का अड्डा मिल चुका था। 20 रुपए में 6 बाजियां मिल रही थी और सामने बेड पर पैसों की बंडल देखकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन हाथ से छल्ले ऐसे निकल रहे थे जैसे कबूतरों को दाना डाला जा रहा है। इस नागा से बाजी जीती ना गई तो अब मैदान पर मैं खुद उतर पड़ा। मैं जैसे जैसे इस गेम को खेल रहा था वैसे वैसे मुझे समझ में आ रहा था कि इस जुए में भी शकुनी मामा जी का षड्यंत्र अभी भी बरकरार है, क्योंकि झांट भर का टारगेट होने के बावजूद भी हम धीरे धीरे अपना सारा पैसा हार रहे थे। और अंत में सारा खजाना हारने के बाद हम चंडिका माता के मंदिर में शरण लेने जा चुके थे। चंडिका ही दुर्गा माता का दूसरा नाम है और यह मंदिर बागेश्वर मार्केट से थोड़ी दूर और थोड़ी ऊंचाई पर बना है। दूर दूर से यहाँ पर शादी के लिए भी लोग आते हैं। इस मंदिर से बागेश्वर की अधिकतर मार्केट नजर आती है। हमारे पास मोह तो भरपूर था पर माया बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए पूरे मेले को दूर से ही ललचाई नजरों से देख रहे थे। सामने से गोमती नदी और दाएं से सरयू नदी का संगम हो रहा था और ठीक सामने टापू जैसे पहाड़ पर नीलेश्वर मंदिर दिख रहा था। हम पूरी तरीके से मेले को मन लगाकर देख रहे थे कि अचानक पहाड़ों के बीचों बीच कुछ निब्बा निब्बी गुची गु करते हुए दिखे और कुछ निब्बा निब्बी तो बीच रास्ते में कमरिया में हाथ फंसाई के ठंड में जिस्म की गर्मी ले रहे थे। ये देखकर हमारा मन भी विचलित हो उठा और हम दोबारा मेले में तफरी करने लौट आए। लेकिन मन सिर्फ मेरा विचलित हुआ था, ये दोनों लड़कियां पटाने की उम्र में झूला झूलना चाहते थे। यहाँ मेले में कई सारे झूले लगे हुए थे, जिसमें 2 स्टीयरिंग वाली ऑल्टो कार भी थी। तो वहीं आगे एक ऑक्टोपस मनुष्यों को अपने भिन्न भिन्न हाथों में जकड़कर गोल गोल नचा रहा था। ये देखकर मेरा सर चकरा गया और मैं वहां से आगे बढ़ गया। टीवी से बाहर निकलकर छोटा भीम यहाँ मेले में बच्चों के साथ मस्ती कर उन्हें अपनी बॉडी दिखा रहा था। कई झूले देखने के बाद आखिरकार ये दोनों नागा बाबा मुझे एक झूले के नीचे मायूस खड़े दिखे। हमने इसी झूले की टिकट ली और झूले में बैठने के लिए ऊपर चढ़ पड़े। गांड फाड़ झुलाई के बाद गला इतना सूख चुका था कि उतरते ही सबसे पहले जूस वाले के पास पहुंच गए। 150 रुपए के 3 गिलास जूस पीने के बाद पछतावा हुआ। इससे बेहतर तो 1 किलो किन्नू नदी किनारे छिलकर खा लेते। एक जगह पर बिना दर्द के नाक कान छेदे जा रहे थे। मैंने गान भी छेदते हुए पूछा तो उसने मुझे साउथ इंडिया के फिल्मों वाले हथियार दिखाए, जिसके बाद मुझे वहाँ से भागना पड़ा। मेले की भीड़ भाड़ के बीच कुछ आदमी खुलेआम अपना हथियार खड़ा कर रहे थे। एक आदमी तो नागा साधुओं के सामने ही अपना हथियार खड़ा कर रहा था। गनीमत ये थी कि आज ये पूरे कपड़े पहनकर घूम रहे थे। एक आदमी का हथियार लंबाई ज्यादा होने की वजह से टेढ़ा हो चुका था। नगर पालिका बागेश्वर मेरे हार्दिक स्वागत में थी तो मैं भी वहां चला गया। जैसे ही मैं उस तरफ पहुंचा तो कुछ खूंखार जानवरों की लाल लाल आंखें देखकर मुझे पता चल गया कि ये मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं उनके चंगुल से बच निकला और राम सेतु से होता हुआ मेला पंडाल पहुंच चुका था। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी क्योंकि ये सभी लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम का आनंद ले रहे थे। मुरादाबादी साड़ी और सूटों की भी यहाँ होल में सेल लगी थी। एक दुकान पर हर माल 20 रुपए में बिक रहा था, लेकिन दुकान में इतनी ज्यादा भीड़ लगी थी कि इन्होंने मुझे कोई भी माल ठीक से देखने ही नहीं दिया। आखिरकार 20 रुपए देकर मैंने इन दोनों की मुंडी खरीदी और 40 रुपए देकर बाजार में बेच दिया। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी और पूरा बागेश्वर बिजली की रोशनी में जगमगा उठा था। बागनाथ मंदिर के ठीक सामने सरयू नदी के पास शिव की दोनों मूर्तियां ही गोल्डन लाइट में काफी सुंदर दिखाई दे रही थी। चश्मा वाला अम्मा, चश्मे वाली अम्मा कितनी अच्छी लग रही हो।
रात काफी बढ़ चुकी थी और ठंड भी गांड फाड़ रही थी। इसीलिए ठंड से बचने के लिए अब आनन फानन में दोनों साधु ठेके की तलाश में निकल पड़े थे। दोस्तों ठंड अब इतनी बढ़ चुकी थी कि अब मुझे भी लगने लगी थी, इसीलिए हम तीनों अब जा रहे थे भुटुआ खाने। लेकिन आपको मैं छोड़े जा रहा हूँ दीक्षा ढोंडियाल के सांस्कृतिक प्रोग्राम में, जहाँ पे सारी जनता उसका आनंद ले रही है।